हैं। वाक्य आपने पढ़ा, अब हम वाक्य के भेद देखते हैं रचना के आधार पर। यह ध्यान दीजिए, मैं एक वाक्य लिखता हूं। शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। एक दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं, प्रधानाध्यापक ने कहा। आप ध्यान देते चलेंगे वाक्यों पर, मैं क्या लिख रहा हूं और अंतर में पूछूंगा, आपको बताना है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि, ऊपर वाला वाक्य पूरा उतार दीजिए नीचे। शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। दो वाक्य हो गए। मैं एक और वाक्य लिख देता हूं। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है और इसमें और के बाद अब पहला या दूसरा कोई भी एक वाक्य आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा। यह तीसरा वाक्य, लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है और शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, या लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है और प्रधानाध्यापक ने कहा कि शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऊपर वाला ही जोड़ दीजिए। तीन वाक्य आपके सामने हैं और मैंने कहा था कि आप ध्यान देते रहेंगे। मैं लिख रहा हूं, क्या अंतर है तीनों वाक्यों में, सोचिए। पहले वाक्य में आप देख रहे होंगे एक क्रिया है, सिर्फ एक क्रिया है और इस वाक्य में विचार पूर्ण हो जा रहा है, शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आप समझ गए कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यह विचार पूर्ण हो जा रहा है। दूसरे वाक्य में एक क्रिया यहां है और दूसरी क्रिया यहां है। प्रधानाध्यापक ने कहा, अगर मैं यहीं रोक दूं वाक्य को, हम इधर का छोड़ करके केवल इतना ही पढ़ें, प्रधानाध्यापक ने कहा, तो आपको कोई अर्थ स्पष्ट हुआ? आप किसी विचार को समझे? नहीं समझे। आप क्यों नहीं समझे? क्योंकि अधूरा अधूरा लग रहा है। इसमें जब हमने एक और वाक्य की के माध्यम से एक और वाक्य हमने जोड़ा, कि अव्यय शब्द है, कि अव्यय के माध्यम से हमने एक और वाक्य जोड़ दिया, शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तब इस वाक्य का पूरा अर्थ क्लियर हो गया। आप यह कह सकते हैं कि यह और की के बाद का यह, ये दो उपवाक्य मिल करके तब एक वाक्य बनाते हैं, मिश्रित हैं, मिले हुए हैं। इसीलिए यहां भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां के बाद अगर पढ़ दूं कि शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो यह की अर्थ को स्पष्ट बना देगा और अर्थ को अस्पष्ट बना देगा, तो हमें जरूरत हो जाएगी इसके दूसरे उपवाक्य की।
तीसरे वाक्य को देखिए क्या है। अगर और को आप छिपा ले जाएं और इस वाक्य को पढ़िए, लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है, तो आपको पूरा का पूरा अर्थ क्लियर है, अर्थ स्पष्ट है, विचार पूर्णता भी है। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है, आपको पूरा विचार, पूरी की पूरी बात आप समझ रहे हैं इसमें। और के माध्यम से हमने एक दूसरा वाक्य जोड़ दिया, शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इस वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट है। तीनों में अब अंतर आप समझ गए होंगे। यहां पहले वाक्य में सिर्फ एक क्रिया है, दूसरे वाक्य में दो क्रियाएं हैं और दो काम हो रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने कहा एक, और शिक्षक अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे दूसरा। ये दोनों मिश्रित हैं, मिले हुए हैं। और तीसरे में दो स्वतंत्र वाक्य इस और संयोजक अव्यय पद के माध्यम से जुड़े हैं। तो जो वाक्य सिर्फ एक क्रिया रखते हैं, यानी एक उद्देश्य, एक विधेय रखते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होता है मैं आपको विस्तार से पूरा पढ़ाऊंगा अगले खंड में। अभी आप इसे देख लें कि जो वाक्य सिर्फ एक क्रिया रखते हों, सिर्फ एक विधेय रखते हों, वे क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में इनको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरे वाक्य जो दो उपवाक्यों से बने होते हैं, दोनों उपवाक्य जुड़कर, मिश्रित होकर के, मिल करके उसके अर्थ को स्पष्ट करें, तो वे वाक्य मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य या अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरे वाक्य वे होते हैं जो दो वाक्यों के जोड़ से बने होते हैं। दो वाक्य जुड़कर तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं वे जब दो प्रकार के वाक्य, चाहे एक साधारण वाक्य और एक मिश्रित वाक्य, चाहे दोनों मिश्रित वाक्य, चाहे एक सरल वाक्य और एक मिश्रित वाक्य, जुड़ करके जब वाक्य बनाते हो तो उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस की खासियत यह है कि इसमें दो वाक्य जुड़े होते हैं और संयोजक अव्यय के माध्यम से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्र वाक्य की खासियत यह है कि इसमें एक उपवाक्य और दो उपवाक्य, ये दो उपवाक्य जुड़े होते हैं। और सरल वाक्य, साधारण वाक्य की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक विधेय ही होता है। उद्देश्य भी एक होता है और विधेय भी एक होता है। कभी कभी कुछ अपवादों में उद्देश्य दो मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन विधेय हमेशा एक होगा। विधेय क्रिया को कहते हैं, हमेशा एक होगा। तो आपने रचना के अनुसार वाक्य के क्या भेद हैं, आपने यह देखा। क्या क्या भेद हैं? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अगले वीडियो में हम तीनों के बारे में बहुत विस्तार के साथ पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में आपके सामने कोई भी समस्या न आए। परीक्षा में इन तीनों के आधार पर कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे, उन सब को बताते हुए मैं विस्तार के साथ इस पर चर्चा करूंगा और सारी बातों को बताऊंगा। अभी आप केवल इतना समझ लें, हमने क्या बताया? सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य,
और एक विधेय। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय। मिश्र वाक्य में क्या होता है? दो उपवाक्यों का जोड़, दो उपवाक्यों का जोड़ या मिश्रण, मिलावट। और ये दो उपवाक्यों का जो मिलावट है, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तीन तरह के मिश्रण हैं। तो जब हम मिश्र वाक्य के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे तो उनको उदाहरण के साथ आपको बाकायदे समझाऊंगा मैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो वाक्यों का जोड़। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, मिश्र वाक्य में दो उपवाक्यों का मिश्रण और संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों का जोड़। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं, मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं, और सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। विद्यार्थियों, अब तक हमने जो पढ़ा, वाक्य क्या है? तो वाक्य पदों का वह क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह है जिससे किसी एक विचार की पूर्णता होती है। यानी वाक्य में पदों का समूह होता है, उनमें हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार कर्ता, कर्म और क्रिया की क्रमबद्धता होती है। यह क्रमबद्धता होने से ही उसमें सार्थकता आती है और जिस उद्देश्य से वह वाक्य लिखा गया है उस विचार से आप अवगत हो जाते हैं। ये चार चीज़ें होती हैं वाक्य में। इसके साथ ही साथ हमने यह जाना कि एक शब्द भी एक वाक्य हो सकता है और एक पूरा का पूरा हजारों शब्दों का पाठ भी एक महावाक्य होता है। कैसे होता है? हमने हाँ और दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से यह देखा। साथ में हमने शब्द और पद में क्या अंतर है यह जाना। शब्द स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, लेकिन जैसे ही वह वाक्य में प्रयुक्त होते हैं या उनमें विभक्तियां जुड़ जाती हैं, उनका अर्थ वाक्य के अनुसार निश्चित हो जाता है। तो शब्द और पद में यह अंतर है, हमने देखा। अब हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे। रचना के आधार पर वाक्य के यह तीन भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनमें इन तीनों वाक्यों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बातें हैं जिनके आधार पर परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं, या इन तीनों वाक्यों को एक दूसरे में बदलने के लिए जो पूछा जाता है, कहा जाता है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, पूछ दिया जाएगा परीक्षा में। मिश्र वाक्य दिया गया होगा और कह दिया जाएगा कि इसे सरल वाक्य में बदलिए, या विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य दिया रहेगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य में बदलिए या इसे सरल वाक्य में बदलिए। तो ऐसी जो गूढ़ और सूक्ष्म बातें हैं, उन गूढ़ और सूक्ष्म बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो सरल वाक्य पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे और साथ में मिश्र वाक्य को भी समय रहेगा तो मिश्र वाक्य को भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।